जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अंडर रिसर्च टॉपिक जो कि स्टेम सेल्स हैं। अ, सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्टेम सेल्स आर वेरी अनस्पेसिफाइड सेल्स whose functions are not fixed yet. Each function in future depends on the location where they are present. For example, इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। स्टेम सेल्स एक अनस्पेसिफाइड सेल, इनका कोई फंक्शन अभी फिक्स नहीं है। ये फ्यूचर में क्या बनेंगे डिपेंड करता है इनकी लोकेशन में। ये कुछ सेल्स होते हैं स्पेसिफिक जो कि हमारे बेसिकली बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, और वैसे हमारे ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन में हो गया या हर्ट में हो गया या अदर ऑर्गन्स हो गए। तो ये फ्यूचर में क्या बनेंगे इनकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्किन में प्रेजेंट है तो ये स्किन सेल्स बनेंगे, केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स। केराटिनाइज मतलब कि ये डेड सेल्स हो जाएंगे जो केराटिन प्रोटीन के बने हैं, जैसे कि हमारे हेयर हो गए, नेल्स हो गए। ओके, एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। 2000 ईयर के बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च करनी शुरू की कि हमारे पास डिसीज कई, क्योंकि उस टाइम में कई तरह की डेडली डिसीजेस थी जिनके इलाज हमारे पास नहीं थे। फॉर एग्जांपल एल्जीमर हो गया, ऑटिज्म हो गया, उसके बाद पार्किंसंस एंड सोन, कई तरह की डिसीज हो जाती हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो मेडिकल फील्ड में किसी चीज़ को क्योर करने, किसी डिसीज को क्योर करने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो मेडिसिन देंगे, उसे मेडिसिन दवाइयाँ, तरह तरह की दवाइयाँ होती हैं, पूरा बांध देते हैं डॉक्टर्स, जो कि डॉक्टर्स हमें बांध देते हैं कि ये दवाई लेनी है, लाल पीली जो भी है। ओके, एक दूसरा तरीका सर्जरी। सर्जरी होती है, हार्ट सर्जरी होगी, ब्रेन सर्जरी होगी, तरह तरह की हमारे पास सर्जरीज अवेलेबल है। तो ये दो तरीके थे बेसिकली। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि इससे हमें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। एक बायोलॉजिकल हीलिंग, आपने वर्ड सुना होगा, तो कुछ उस कंसेप्ट की तरफ ध्यान देते हुए स्टेम सेल्स का प्रयोग करना शुरू किया। इसके ऊपर काफ़ी वास्ट रिसर्च हुई, तरह तरह के एनिमल्स का यूज़ किया गया, मंकी हो गया, उसमें माइस हो गया। तो इनके ऊपर रिसर्च की कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो आज भी अंडर रिसर्च है। कुछ ऐसे हमारे पास बहुत ही ऐसा नहीं है कि हम हर एक डिसीज के ऊपर इसका यूज कर सकते हैं। अभी भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स इसके अभी भी हैं, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट इन मैनी डिसीजेज। फॉर एग्जांपल ओटिज्म, इसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। या और भी तरह के ट्रोमा हो गया, कोई भी सर या कोई भी ऐसी केमोथेरेपी करवानी है जिसमें कि स्टेरिलाइजेशन का खतरा है, इसे थोड़ा सा मैं यहाँ यहीं पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई फीमेल है, उसको स्टेरिलाइजिंग ट्रीटमेंट लेना है, मतलब कि ऐसी कोई दवाई लेनी है कि जिससे उसको इनफर्टिलिटी ओकर हो सकती है, उसे इनफर्टिलिटी उसको आ सकती है उस दवाई को लेने के बाद, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, कुछ रेडिएशंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कोई उसकी जो कि जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स, वी आर डिस्कसिंग दैट, जर्म सेल्स भी डिस्कस करेंगे। अ, तो कुछ ऐसा इनफर्टिलिटी का खतरा, तो वहां पर क्या करेंगे, उसकी ओवरीज में, उस फीमेल की ओवरी में कुछ ना कुछ ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स कह लीजिए, जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस दवाई को लेने से पहले, एंड उन्हें प्रिजर्व करके रख लेंगे। उसके बाद अगर वो इलाज हो जाता है, उसकी मेडिकेशंस पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद में वो दोबारा से ओवरी में हम इंजेक्ट कर सकते हैं वो स्टेम सेल्स, दोबारा से फर्टाइल कंडीशन में वो फीमेल आ सकती है। तो ये एक तरीका हो गया एक उसके लिए, क्योंकि एक फीमेल के लिए डेफिनेटली इट्स एक ब्लेसिंग है। तो एक ये तरीका कुछ इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब इसकी लोकेशन जैसे कि मैंने डिस्कस किया, हमारे डिफरेंट पार्ट्स में है, बेसिकली बोन मैरो में, क्योंकि वहाँ पर लार्जर अमाउंट में इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसे क्या करते हैं, और एम्बिलिकल कॉर्ड इसका बहुत ही अच्छा सोर्स है। एम्बिलिकल कॉर्ड मतलब कि एक चाइल्ड बर्थ लेता है तो एक कनेक्शन होता है एक मदर से बेबी के बीच में, वहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। कुछ कंपनीज हैं जो कि इसे प्रिजर्व करती हैं, और बाद में अगर उसी बेबी को कोई डिसीज होती है तो उसे इसको यूज़ किया जा सकता है। उसमें स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको बेबी को जाके बाद में यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ ऐसा सा तरीका होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो एम्बिलिकल कोड वाला मैंने तरीका बताया, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व करें तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी आ जाती है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि डेफिनेटली वो सेल्स काफ़ी समय तक रखे रहेंगे, कुछ ना कुछ इश्यू वगैरह हो सकते हैं।
तो उससे अच्छा तरीका ये है कि बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट करे, उसे डिफरेंट प्रोसेसेस से गो थ्रू करवाए। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट तरह के सेंट्रीफ्यूगेटर्स हो गए, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, फिल्ट्रेशन करके उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब कि उनका तरीका है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पर जहाँ पर भी उसकी लोकेशन है उसमें डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई मान लीजिए ऑटिज्म है, उसके पहले एक ऑटिज्म जान लेते हैं। व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म क्या होता है कि डिफरेंट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसे डिटेल में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हमारे कोई भी लोब ले लेते हैं, टेम्पोरल लोब हो गया हमारे पास, उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं उनकी फंक्शनिंग में। एक छोटा सा पार्ट है जो कि हाइपर मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, अदर पार्ट इज शोइंग हाइपर मेटाबॉलिज्म। हाइपर मतलब कि ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है, हाइपर मतलब कि कम एक्टिविटीज चल रही है। ओके, तो अब डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं ब्रेन के बीच में। एक पार्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, एक जो कम काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऑटिज्म की एक मतलब एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जिसमें हमारा ब्रेन तैर रहा है, जो सर्कुलेट कर रहा है कंटिन्यूसली हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। तो एक नीचे से स्पाइनल कॉर्ड में हम उसे इंजेक्ट कर देंगे। तो उसे इंजेक्शन देंगे तो वो स्टेम सेल्स जो है जाके जिस ब्रेन पार्ट को जरूरत है वो अपने आप कैच कर लेगा उसे, जहाँ पर कमी है it will automatically do it and catch the cells and start producing new neurons। तो वहाँ पर एक क्योर हो सकता है। तो अगर किसी और पार्ट में देना हो, ये तो ब्रेन की एग्जांपल बताया, जैसे कि हमारे हर्ट हर्ट में देना, जैसे किसी और पार्ट में कोई ऑर्गन। वैसे कि वैसे तो ऑर्गन की बात करें, इसमें फिलहाल कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि एक पूरा ऑर्गन डेवलप करना इट्स वेरी बिग थिंग स्टेम सेल से। हालांकि पॉसिबिलिटीज़ हैं, रिसर्च चल रही है। एक स्टेम सेल्स लें, उससे हर्ट वाली कंडीशन प्रोवाइड करें और पूरा एक ऑर्गन, एक पूरा हर्ट तैयार कर ले उससे। इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। पहला तरीका हो गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डाले, हो गया। दूसरा तरीका इंट्रावेनसली से इंजेक्ट करेंगे, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से हर्ट उसे पंप करेगा डिफरेंट पार्ट्स में, जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होगी वो वहाँ जाके सेटल होंगे, वो अपना स्पेसिफिक सेल्स स्पेशलाइजेशन उसमें शुरू हो जाएगा, वो वहाँ पर अपना जो भी काम है शुरू कर देंगे। ओके, तो एक तरीका ये हो गया। तो यहाँ पर ऐसे इसका यूज़ किया जाता है। अब एक चीज़ आती है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डोनर। डोनर कौन है? एक तो अपने ये स्टेम सेल्स निकलवाए, अपने ही इलाज में यूज़ कर लिए। एक दूसरा तरीका भी हमारे पास कि किसी दूसरे से ले और अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर ले। एक होता है एलोजेनिक, दूसरे से लिया, ट्रांसप्लांट हुआ, दिस इज नोन एज एलोजेनिक स्टेम सेल्स। एंड एक हो गया, एक ऑटोलोगस हो गया, एक अपने शरीर से निकाला अपने शरीर में यूज किया, दिस इज नोन एज ऑटोलोगस स्टेम सेल्स। ओके, तो उसके बेसिस में एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होगी, ये एक डिफरेंट पार्ट है। ओके, जर्म सेल्स क्या होता है, ये इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। स्टेम सेल्स एंड जर्म सेल्स, जर्म सेल्स होते हैं हमारे गोनेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो कि हमारे गैमेट्स बनाते हैं, ये हमारे ओवरीज एंड टेस्टिस में प्रेजेंट है। बट इन फ्यूचर ये डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे और हमारे जो है गैमेट्स बनाएंगे। जैसे कि फीमेल्स में हो गया उगोनिया। उगोनिया एक तरह का जर्म सेल है, वो फ्यूचर में एग्स बनाएगा। मेल स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करके वो स्पर्म बनाएगा। ये एक अलग टॉपिक है, जर्म सेल्स एक अलग तरीका है। ओके, इसे स्टेम सेल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। कई तरह की और भी डिसीजेज होती हैं, ऐसे बहुत ही लीथल डिसीज होती है, जैसे अल्जीमर हो गया। अल्जीमर बेसिकली क्या है? अल्जीमर में वही ऑटिज्म की थोड़ा सा ऑटिज्म की तरह ही, क्योंकि एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में, तो हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं चलते समय, बोलते समय, कन्वर्सेशन हो गया। एक तरह का डिमेंशिया है जो कि एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है डेली लाइफ में, एक डेडली डिसीज अपने आप में। ऐसे ही एक ऐसे ही कुछ और भी डिसीज हैं जिनमें इनका यूज़ कर सकते हैं हम। बहुत ही अंडर रिसर्च अभी चल रही हैं, बहुत सी चीज़ें हम कर रहे हैं साइंटिस्ट अभी भी। इनमें लीडिंग कंट्रीज, पायनियरिंग कंट्रीज जो है वो इंडिया, जापान है, चाइना और साउथ कोरिया है। ये बहुत ही डॉक्टर्स जो है काम कर रहे हैं इनके ऊपर, रिसर्चर्स, और काफ़ी इनका यूज़ भी किया जा रहा है बहुत ही दूसरे विदेशों, वेस्ट
कंट्रीज में इतना इनका यूज नहीं किया जा रहा है। एंड दिस हैज टू डू विद देयर थिंकिंग, विद देयर रिलीजन, बिकॉज इन देयर रिलीजन इट इज नॉट अलाउड टू मैनिपुलेट विद एम्ब्रियो। मीन्स अगर एक बार वो जाइगोट, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, यू आर नॉट अलाउड टू डील विद इट, बिकॉज वो उनके धर्म की वजह से है कि आप अगर उसे कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो किलिंग के इक्वल माना जाएगा। तो वो एक अलग चीज़ है, इसलिए वहाँ पर वो इतना डेवलप नहीं है, उनकी फंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर वो रिसर्च नहीं कर रहे। बट इन इंडिया, चाइना, जापान, जैसे मैंने बताया, बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं, रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं स्टेम सेल्स के। दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स। पहला होता है टोटिपोटेंट सेल्स, दूसरा प्लूरिपोटेंट, एंड द थर्ड वन इज मल्टीपोटेंट। टोटिपोटेंट सेल्स अपने आप में एक ब्रॉड व्यू लेके आता है। ये जो कि हमने डिस्कस किए, ये कहीं पर भी जाकर अपना एक स्पेसिफिक रोल कर सकते हैं, अनस्पेशलाइज्ड है। ये इन जो दूसरे 2 टाइप्स के सेल्स हैं उनके सुपीरियर है, मतलब कि इनके बहुत ही ब्रॉड रोल होता है, वास्ट रोल होता है। जो प्लूरिपोटेंट है उनका थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड रोल है, वो किसी स्पेसिफिक जगह पर जाके कोई स्पेसिफिक रोल ही कर सकते हैं। मल्टीपोटेंट इनका और भी ज़्यादा स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल जर्म सेल्स जो मैंने बताए, ये एक तरह के मल्टीपोटेंट सेल्स ही हैं जो जाके बाद में गैमेट्स बनाएंगे, हमारे गोनेड्स में प्रेजेंट है। सो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, आप लोगों को पता लग गया होगा स्टेम सेल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या है, फ्यूचर में क्या चल रहा है, फ्यूचर में इनकी तैयारी क्या चल रही है, क्या रिसर्च चल रही है, और डिफ़िकल्टीज भी काफ़ी है इसके अंदर। हम क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, एनिमल्स में ही करने होते हैं, हम डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन्स पे नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट एथिकल वे टू डील विद दैट। तो हम एनिमल्स पे करते हैं, और एनिमल्स एंड ह्यूमंस का ब्रेन बहुत ही डिफरेंट है, उसमें हमें एप्लीकेशंस, रिजल्ट्स उनका एग्जैक्टली आइडिया नहीं लगता है। तो ये एक डिफ़िकल्टी भी है जो कि इंट्रेंस बनी हुई है हमें फर्दर रिसर्च करने के बारे में। डेफिनेटली हमें इसके कुछ ना कुछ तरीके खोजने थे, जो कि MRI एंड CT स्कैन, ये एक स्पेशलाइज्ड, मतलब कि एक ब्रांच है जो कि इसके बारे में डील करती है, डायग्नोज करती है व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन यूज स्टेम सेल्स इन दैट फील्ड। क्योंकि हम एक हाई डेफिनेशन इमेज ले सकते हैं कि फंक्शनिंग कैसे चल रही है, कैसे एक डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कैसे फंक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन में अगर MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, तो इनसे में एक डिटेल आइडिया लग जाता है। इसके बारे में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि MRI एंड CT स्कैन्स क्या होता है, डिफरेंट क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।